ठीक है, आपने अपनी बात रखी। माधवी, यहाँ पर सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो वादे पूरे हुए वो तो आप हर मंच से गिना रहे हैं, लेकिन जो अधूरे रह गए उनका क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो रैली में लोग हैं ना, ये लोग कोई किराए से बुलाए हुए लोग नहीं है, ये वहाँ के जनसाधारण लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो देश भर में चल रही है लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं चलने देते। कई सारी योजनाएं, चाहे आयुष्मान की योजना हो, आयुष्मान में लोगों ने कौन से राज्य में चल रही है, कौन से राज्य में चल रही है, बताइए ना, कौन से राज्य में चल रही है आयुष्मान की योजना, बताइए। राजस्थान में चल रही है क्या? अरे पुरोहित जी, राजस्थान में चल रही है। आपने पूरी बात की अपनी योजना, आपने पूरी बात की, अब माधवी जी को बोलने दीजिए। वही काम आप भी कर रहे हैं जो माधवी कर रही थी। जी माधवी जी बोलिए। बोलने दीजिए। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि कई सारी योजनाएं जो केंद्र में चल रही है लेकिन पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दी। ये बार बार रोते हैं कि हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। कितने खर्च किए इन्होंने? आम्फान जो इनका जो तूफान आया था उसके दिए हुए पैसे इन्होंने खर्च नहीं किए थे। इसके बाद भी कई सारी योजनाएं जो यहाँ पर है वो लागू नहीं होने देती। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो जनसाधारण है, यहाँ सिंडिकेट की राजनीति चलती है, यहाँ पर तोलाबाजी की राजनीति चलती है, चलती है। मैं आपको याद दिलाऊंगी एक बार, देश का बेरोजगारी है और जो बेरोजगारी है उसकी अंत्येष्टि करने के लिए नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं। बोलते हैं पकोड़े तलिए, पकोड़े तलने के लिए लोग IIT पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, साइंस लेके पढ़ रहे हैं, पकोड़े तलने के लिए। ये नरेंद्र मोदी जी का बयान है। देश के युवाओं को खड्डे में डाल दिया है। देश का युवा रोजगार चाहता है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है वो कटमनी की सरकार चल रही है, वो सिंडिकेट की सरकार चल रही है, वो राजनीति सिंडिकेट की राजनीति। पुरोहित जी, आप सुनना नहीं चाहते माधवी जो कह रही हैं? जब सुनेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे ना। आपका जवाब ही नहीं दे रही है। इन्होंने जो कहा, ये जो कहा, देखिए ये बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, ये बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, ये बात कर रही है आयुष्मान। अरे 18% GST लेते हैं आप लोग, 18% GST हर चीज पे। पूरे भारत में, आजाद भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लूटने वाली सरकार है ये, सबसे ज्यादा टैक्स लूटने। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी। समीर चौगांवकर जी, इस वक्त पश्चिम बंगाल की जो चुनावी लड़ाई है, जो सियासी लड़ाई है, वो बहुत दिलचस्प नजर आ रही है। कांटे की टक्कर टीएमसी और बीजेपी में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में ही जब अपने कार्यकर्ताओं से बात की थी पश्चिम बंगाल के, तो इस बात का जिक्र किया था कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बताने की कोशिश यह है कि कानून व्यवस्था धराशायी हो गई है पश्चिम बंगाल में। आपको लगता है कि यह वाकई एक बड़ा मुद्दा है? निश्चित रूप से इसमें कोई दौरा नहीं, संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इसके अलावा आप देखिए जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए, आप देखिए पार्थ चटर्जी के पास करोड़ों रुपया घर से अंदर निकलता है। तो मुझे लगता है कि ये बात भ्रष्टाचार और संदेश खाली और महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से जो लाभार्थी वक्त तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी का जो 10 साल का कामकाज है, उसके बाद मुझे लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी एक कड़ी चुनौती ममता बनर्जी को देने जा रही है। और ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 18 सीटों पर नहीं रहने वाली है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी 25 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में, और शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो रही है। लेकिन आप देखिए विपक्ष में ममता बनर्जी के सहयोगी दलों की स्थिति देख लीजिए। वही राहुल गांधी जब बंगाल में आते तो ममता बनर्जी कहती कि ये प्रवासी पक्षी है। कांग्रेस 40 सीट पर भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ममता बनर्जी अपने सहयोग को इस तरह का आशीर्वाद दे रही है, अपने राहुल गांधी को प्रवासी पक्षी बोल रही है। तो यह तय है कि ममता बनर्जी बंगाल में अकेले लड़ने की स्थिति में तैयारी कर चुकी है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। और ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी बनाम ममता बनर्जी की जो लड़ाई चल रही है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जाने वाला है। टीएमसी की आंतरिक लड़ाई टीएमसी के हार का कारण बनेगी 2024 के अंदर। आप ये अहम बात करें। प्रोफेसर कौशिक चट्टोपाध्याय, 23% वोट परसेंटेज बढ़ गया बीजेपी का 2014 से 2019 में। आप लोग अपनी जो पार्टी है उसकी हालत भी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, या फिर आप लोगों ने सारे कैलकुलेशंस ही करना अब छोड़ दिया है? ममता बनर्जी ये बीजेपी का एक बी टीम है, पूरा सेटिंग चल रहा है। क्योंकि आरएसएस का स्कूल ये बंगाल पर जो बढ़ रहा है, ये ममता बनर्जी के लिए बढ़ रहा है। क्योंकि ये टीएमसी का जो गठबंधन अभी मोदी के साथ चल रहा है, ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। लेकिन पीपल के बाद अब मेरा और हमारा जो दल और जो वामफ्रंट है, वो वामफ्रंट के लिए ये एक
ट्राई है, ये ट्राई कर रहे हैं